गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत SCERT के बारे में पढ़ने वाले हैं कि SCERT का क्या रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम ये देखेंगे कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में क्या हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं परिषद, एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक ना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम होता है, ठीक ना। फिर हम आगे देखेंगे कि ये करता क्या है। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो यूनिसेफ या NCERT या अदर एजेंसीज के तरफ से जो प्रोग्राम या प्लान आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। कहाँ पे, स्टेट में। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक ना। हर स्टेट का एक SCERT का मुख्यालय होता है, ठीक ना। और एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो यूनिसेफ के थ्रू आ रहे हैं, जो NCERT के थ्रू आ रहे हैं या फिर अदर एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराता है कहाँ पे, स्टेट में, ठीक ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक ना, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो स्टेट लेवल पे हैं, उनमें क्या करिकुलम होना चाहिए, उनका टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, उसको ये प्रेस्क्राइब करता है, यानी कि सलाह देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि जो शिक्षाविद की पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोड्यूस करता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि ये कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेट करता है किसके वर्क को, स्टेट के अंदर। ये इन सर्विस ट्रेनिंग में जो टीचर चल रहे हैं, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हैं एंड टीचर हैं, एजुकेटर्स हैं, वो कैसा वर्क कर रहे हैं या क्या वर्क करेंगे, उनके लिए फ्रेमवर्क बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेट करता है स्टेट के अंदर, ठीक ना। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो जैसे कि जो शिक्षक बनने की जो कोर्स की पढ़ाई जिस इंस्टीट्यूशन में होती हैं, तो स्टेट लेवल पे उनको एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्सटेंशन सर्विस का अर्थ होता है कि जो स्टेट लेवल पर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कैसे और ज़्यादा विस्तार हो सके, उन कॉलेजों का, उन इंस्टीट्यूट का कैसे डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए जो एड्स प्रोवाइड करने होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने होते हैं, वो SCERT उनको करता है, ठीक ना। फिर हम आगे क्या देखेंगे कि SCERT के अंतर्गत कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, उन डिपार्टमेंट को हम जान लेंगे। पहला क्या है, प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक ना। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम रिसर्च एंड स्पेशल करिकुलम रेन्यूअल प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एजुकेशन इसके अंतर्गत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद छठवें नंबर पर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड इन सर्विस एजुकेशन इसके अंतर्गत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड गाइडेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं, कि जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको रिफॉर्म, उनका रूप दूसरा नया कैसे दिया जा सके, ठीक ना। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कोऑर्डिनेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर वीकर सेक्स से रिलेटेड जो शिक्षा होती है, वो भी इसी के अंतर्गत, उसका डिपार्टमेंट भी आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब कुछ जनरल नॉलेज है SCERT के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प पहुंचा सकती है। एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर आ सकता है, ठीक ना, SCERT से। तो वो जान लीजिए कि ये इस्टेब्लिश, यानी इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक ना।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी हैं एनसीईआरटी है चाहे फिर एनसीटी है, सबके मुख्य कार्यालय दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक ना। इसका वेबसाइट है scert.delhi.nic.in, ठीक ना। इसका हिंदी में नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी है। इसको मान्यता देने का काम एनसीटीई करती है। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है, जो स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उनके अंतर्गत में, और एससीईआरटी के अपने चेयरमैन भी होते हैं, ठीक ना। तो ये कुछ जनरल नॉलेज थी आपका एससीईआरटी के अंतर्गत, ठीक ना। तो यही कुछ काम होते हैं इसके। आपका एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस वीडियो को कवर कर दिया गया। और स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये आपका टॉपिक भी है, ठीक ना। तो उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपका बाकी था जिसको मैंने पूरा कर दिया आज। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।